हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज मैं यहाँ पर आप लोगों को 10 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगी जो भूल कर भी नवरात्रि में हमें नहीं करना चाहिए। वही गलतियाँ लोग करते हैं, माता रानी की पूजा पाठ करते हैं, व्रत उपासना करते हैं, लेकिन वो गलतियाँ करके अपने सारे पूजा पाठ को, सारी भक्ति को मिट्टी में मिला देते हैं। सबसे पहले नंबर पर इतना समझ लीजिए कि माता रानी हमें पूजा पाठ के लिए, व्रत करने के लिए बाध्य नहीं करती। लेकिन अगर आप पूजा पाठ कर ही रहे हैं तो अपने तन को करने के साथ साथ मन को शुद्ध करना भी ज़रूरी है। बहुत सी माताएं बहनें अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनती हैं, घर में साफ़ सफाई का ध्यान देती हैं, लेकिन मन की सफाई पर उतना ध्यान नहीं देती हैं। किसी भी तरह के बुरे विचार इस दौरान, नवरात्रि के दौरान अपने मन में ना आने दें। मन को भी उतना पवित्र रखें जितना आप तन को रख रहे हैं। दूसरी बात, कभी भी माता रानी के सामने कुछ ऐसी बात ना कहें जो आप कंप्लीट नहीं कर सकती हो। जैसे कि बहुत लोग मन्नत मांगते हैं, माता रानी मेरी ये मुराद पूरी कर दीजिए तो मैं यहाँ होके आऊँगा, मैं 50 किलो लड्डू चढ़ाऊँगा, और बाद में वो चीज़ें पूरी होने के बाद लोग भूल जाते हैं, नहीं करते हैं। तो ऐसी गलती कभी भी ना करें। माता रानी को आपका श्रद्धा चाहिए, आपकी लालच नहीं। इसलिए जो काम आप नहीं कर सकते हैं उसका वादा माता रानी से ना करें। तीसरी बात, इस नवरात्रि के दौरान कभी भी अपशब्द का प्रयोग ना करें। गलत शब्द यूज़ करना, किसी को गाली गलौज करना, किसी के बारे में चुगली करना, ये सब कुछ हमारे पूरे पूजा पाठ को मिट्टी में मिला सकता है। ये गलती भूल के भी ना करें। चौथी बात, जो कि हम में से कई लोग जानते हैं कि नॉनवेज, तंबाकू, शराब, ये सारी चीज़ें नवरात्रि में वर्जित होती है, लेकिन इसके अलावा खट्टी चीज़ें भी नवरात्रि में अवॉइड करनी चाहिए। माता रानी को खट्टी चीज़ों से परहेज है। पाँचवें काम, किसी कन्या की मदद ज़रूर करें। कई बार क्या होता है कि हम अपने यहाँ कन्या खिलाते हैं नवरात्रि के ख़त्म होने के बाद, और उनको प्लास्टिक के कटोरी चम्मच हिलते डुलते देते हैं। जब वो जाती हैं तो थोड़े बहुत पैसे देते हैं। देखिए, आप कन्याओं को प्लीज़ हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि वही सामान दें, वही खिलाएं जो आप खुद खाते हैं, जो आपके बच्चे खुद इस्तेमाल करते हैं। जितना आपका सामर्थ्य उतना दें, कम दें, थोड़ा दें, लेकिन अच्छा दें। बेकार क्वालिटी की 10 चीज़ें देने से अच्छा है कन्याओं को अच्छी क्वालिटी की सिर्फ एक चीज़ें दें जो उनके पास रहे, कई दिनों तक वो उसका इस्तेमाल कर सकें। छठी गलती जो नवरात्रि में कई लोग कर देते हैं अनजाने में, बट आप मत कीजिएगा कभी भी। नवरात्रि के समय बाल कटवाना, नाखून कटवाना, ये सब वर्जित माना गया है। अगर अवॉइड कर सकते हैं तो करिए। सातवीं चीज़, कभी भी नवरात्रि के समय लेदर का सामान, जैसे कि लेदर की बेल्ट हो गई, लेदर का वॉलेट हो गया, इन सब के प्रयोग से थोड़ा बचें। इनका बेस सोर्स क्या है वो तो हम सभी जानते हैं, तो कम से कम नवरात्रि में इन चीज़ों का उपयोग ना ही करें तो अच्छा होगा। आठवीं बात, अगर आप घर में कलश या दीपक रख रहे हैं, अखंड ज्योत जला रहे हैं, तो कोशिश करें कि उन 9 दिनों आप घर से बाहर ना निकलें। अपने अखंड दीपक ज्योत को छोड़कर बाहर ना निकलें। माता रानी के सामने अगर अखंड ज्योत जला है तो आपकी भी उपस्थिति ज़रूरी है। 9वीं बात, जो कई स्त्रियां इग्नोर कर देती हैं, विष्णु पुराण में भी इसका जिक्र है कि कभी भी दिन के समय में ना सोएं। क्या होता है ना कि खा पी के नाश्ता पानी करके औरतें सोने चली जाती हैं, दिन में थोड़ा सा सोचती हैं आराम कर लें, वो नवरात्रि के दिनों में वर्जित होता है। अनटिल अनलेस कि आपकी तबीयत ख़राब हो, आपकी तबीयत सही नहीं हो, बीमारी की हालत में हो, तो फिर दिन में सो सकते हैं, अदरवाइज़ दिन में सोना ठीक नहीं माना गया है। और अंत में 10वीं बात, जो नवरात्रि क्या हमें सालों साल पालन करनी चाहिए कि कभी भी माताओं बहनों का सम्मान करें, उन्हें अपशब्द ना बोलें, उन्हें धिक्कार की नज़रों से ना देखें, उनसे लड़ाई झगड़े ना करें। माताओं बहनों का जितना सम्मान करेंगे उतना ज़्यादा हमारे घर में देवी माँ का वास होगा, हमारे पर देवी माँ की पूरी कृपा बनी रहेगी। वीडियो की कोई भी बात थोड़ी सी भी क्लिक कर गई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर ये चेहरा पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर सेल्फ ग्रोथ, रिलेशनशिप, पेरेंटिंग के भी वीडियोज़ आते रहते हैं, तो आपके काम के हो सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और काम की बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा। जय माता दी।